जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लख लख शुकराना गुरु जी। सोने गुरु जी दा सोना मैसेज। जय गुरु जी। संगत जी, हर बात में एक सत्संग छुपा होता है। वही सत्संग जो कि हम समझ नहीं पाते, हमारे जीवन में इतना कुछ होता है, वही सत्संग बन जाते हैं। तो मैं आज आपसे एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी कि मैंने एक आंटी, मेरे पास गुरुजी ने ब्लेसिंग के तौर पे ब्रेसलेट, अपने छोटे स्वरूप, चरण स्वरूप, सब कुछ गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है। लेकिन मेरे को था कि गुरुजी मेरे घर में आओ और बड़े स्वरूप में आओ। तो मैं कहीं भी सत्संग में जाती, मैं कहती हूँ आंटी बड़ा स्वरूप होवे तो मैंने देना, आंटी बड़ा स्वरूप हो तो मेरे को देना। आंटी कहते हैं देखो जब गुरुजी चाहेंगे तभी होगा, ऐसे नहीं होता आंटी। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने एक आंटी को बोला, आंटी का अपने आप कॉल आया कि आशा आंटी आपने बोला था बड़ा स्वरूप। तो मैंने कहा हाँ जी मेरे को चाहिए आंटी, बड़ा स्वरूप तो चाहिए गुरुजी का। लेकिन आंटी एक मेरे मन में बात आ रही है, कहूँ? उन्होंने बोला बोलो। मैंने कहा आंटी मेरे को ना येलो चोले वाला स्वरूप चाहिए। तो आंटी कहते नहीं ऐसे नहीं होता आशा आंटी, जो जिस पोशाक में, जिस रूप में मतलब गुरुजी आपके घर आना चाहेंगे वैसे ही आएंगे। आपकी मर्जी नहीं चलेगी ये कि येलो चोले में चाहिए या ब्लैक चोले में चाहिए या रेड चोले में चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जैसे गुरुजी की मर्जी आंटी, मुझे नहीं पता था इसलिए चलो सॉरी गुरुजी। तो अगले दिन ही आंटी ने मेरे को पोर्टर से गुरुजी का इतना प्यारा स्वरूप भेजा। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा खोला, पता नहीं, चलो देखती हूँ कौन से चोले में गुरुजी का स्वरूप है, क्योंकि मेरे को बहुत मेरे मन में बड़े टाइम से था और गुरुजी को पता था कि इसको क्या चाहिए। तो मैंने कहा जैसे ही संगत जी मैंने वो पैक खोला, पोर्टर से जो आया वो पैक खोला, गुरुजी का स्वरूप इतना मेरे को अंदर से, मैंने कहा वाह गुरुजी वाह, तुसी ते सारा कुछ समझते हो लेकिन सानू नहीं पता लगता। येलो चोले में गुरुजी का स्वरूप, और वो संगत जी हम उसी टाइम उसको मतलब फ्रेम के लिए देने चले गए। तो जैसे ही फ्रेम करवा के मैं लाई, अगले दिन ही मैं ले आई, क्योंकि मेरे को बड़ा बड़ा शौक, मतलब शौक क्या, मतलब ये गुरुजी की मर्जी थी। तो जब मैं वो लेकर आई तो मैंने उसको अपने घर के मतलब कमरे में दीवार में जैसे लगाया और बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने मन ही मन सोचा, मैं क्या कितना सुंदर गुरुजी, तुसी तो एवं लिशकारे मारते पे हो और पीछे दीवार देखो कितनी गंदी है जिधर मैं लगाया है। क्योंकि संगत जी मेरे घर में वाइट वॉश हुए हुए कम से कम भी 15 साल हो गए थे और इतना गंदा घर बना हुआ था, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मतलब मेरे को लग रहा था कि इतना सोना स्वरूप और इतना प्यारा कि मैं उसको देखती रही। हम जब भी अंदर आए जय गुरुजी, बाहर जाएं जय गुरुजी, और बैठे तो ऐसा लगता है गुरुजी हमारे से बातें कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि गुरुजी इतना सोना लिशकारे मारदा स्वरूप है, लेकिन दीवार देखो पीछे कितनी गंदी है। ये आज से संगत जी 3 साढ़े 3 महीने पहले की ही बात है, और हम कितने टाइम से प्लान कर रहे थे कि वाइट वॉश करवाएं, ये करवाना है वो करवाना है, लेकिन नहीं करवा पाते। जैसे ही मैंने ये बात बोली गुरुजी ने सुन ली, और अगले ही दिन गुरुजी ने, मतलब कहते हैं ना कि सुन देने हो सब कुछ ही, लेकिन सानू नहीं पता लगता। अगले ही दिन ऐसे हुआ संगत जी कि घर में ही ये बात शुरू हो गई कि क्यों ना सफ़ेदियाँ करवा लें। तो मैं अंदर ही अंदर बड़ी हैरान हो रही थी। मैंने कहा वाह गुरुजी वाह, मतलब कि ये तो बात मुझे पता ना कि मैंने ही आपको बोली थी और किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि मैंने अपने मन में बोला था कि इन्ना लिशकारे मारदा स्वरूप और दीवार कितनी गंदी है गुरुजी। लेकिन चलो कोई गल नहीं। तो संगत जी गुरुजी की मर्जी से अगले दिन ही या 2 दिन बाद गुरुजी ने वाइट वॉश भी शुरू करवा दिया, और जो जो गुरुजी ने करवाना था हमने सोचा भी नहीं था कि ये भी करवाना है ये भी करवाना है, लेकिन गुरुजी ने इतना कुछ करवा दिया। तो संगत जी शुक्राना करते रहे गुरुजी का। गुरुजी सबको ही ब्लेस करते हैं किसी ना किसी रूप में। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।